हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। आज बात कर रहे हैं कि एक अंडर राइटर बनने के लिए आपके अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन से स्किल्स होने चाहिए। तो कंपनी कौन से स्किल्स आपके अंदर ढूंढती है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप देख सकें। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो है वो आपको यहाँ पर स्मार्ट सिस्टम्स और एनालिटिकल टूल्स का काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए। स्प्रेडशीट्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा SPSS करके और एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर आता है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस को कैसे रीड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसका भी नॉलेज वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अगली बात करें तो सेंसिबल जजमेंट और अटेंशन टू डिटेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इनके बेसिक काम में आता है। तो अटेंशन टू डिटेल और सेंसिबल जजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि अपने कस्टमर की पूरी बैकग्राउंड वहाँ पर चेक करते हैं कि इनके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, अगर था तो उसको किस तरीके से इन्होंने रीपे किया है, क्या उसके कुछ हफ्ते जो है कर्जे के जो हफ्ता होता है वो उन्होंने कहीं पर दिया नहीं है या कहीं डिफ़ॉल्टर्स के लिस्ट में इनका नाम तो नहीं आया हुआ है। ये सारी चीज़ें भी ये लोग वहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा सारे जो कागजात हैं वो भी देखते हैं कि वो कितने ज़्यादा जेन्युइन हैं। तो इसके लिए आपके पास अटेंशन टू डिटेल और बिल्कुल सेंस ऑफ जजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों से भी आपको ये पता लगना चाहिए कि जो सबमिट किया गया डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है या नहीं। या थोड़ी बहुत भी अगर आपको किसी कस्टमर की हिस्ट्री मालूम है उससे आपको पता चलना चाहिए कि ये कस्टमर कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। तो इसके लिए आपको अटेंशन टू डिटेल देना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों से जो है वो बड़ी बड़ी बातें आपको समझ में आती है। इसलिए इसके अलावा कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग स्किल्स होने चाहिए क्योंकि कई बार ये जो यहाँ पर अंडर राइटर्स होते हैं इनके हाथों में बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये किसी भी एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो रिजेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल फर्मली आपको रिजेक्ट करना है। वहाँ पर अगर कोई लोग आकर के आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर दीजिए पास, क्या होता है उसमें हम थोड़े से पैसे दे देते हैं आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपने रिजेक्ट करना है तो आपने रिजेक्ट करना है। दूसरी बात यह है कि आपने रिजेक्ट क्यों किया है उसका फर्म रीजनिंग भी देना आना चाहिए। तो इसके लिए एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो फर्मली डिसीजन ले सके। अगली बात है कि जो भी कोई इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं उनका बहुत ही डीप नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि कौन सी पॉलिसी कहाँ पर यहाँ पर लागू होगी और अगर कंपनी कहीं पर लॉस कर रही है तो उसके ऊपर कौन सी पॉलिसीज़ हम अप्लाई करेंगे, कौन सी पॉलिसीज़ अमल में ला करके उस लॉस को कंट्रोल में लाएंगे। इसके लिए कंपनी की पॉलिसीज़ का जो है वो बहुत ही बढ़िया नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल स्किल्स भी बहुत बढ़िया होने ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग तरीके के डेटा को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कंपनी प्रॉफिट वहाँ पर बनाने वाली है या लॉस बनाने वाली है, ये जानने के लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आने वाले फ्यूचर में जो है वो कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तो आपको बार चार्ट्स वगैरह मालूम होंगे, तो ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आता है। तो इसके लिए मैंने कहा कि स्टैटिस्टिकल नॉलेज भी अच्छा होना ज़रूरी है। इसके अलावा इंश्योरेंस डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है। ये एक प्रोफेशन का हम कहें कि क्वालिफिकेशन है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा ये चीज़ होनी ज़रूरी है। बात करें अगर एक्सपीरियंस की तो हाँ, यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है क्योंकि यहाँ पर एक अनुभवी व्यक्ति ही चाहिए जो कि बहुत बारीकी से सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको परख सकें, सारे अपने क्लाइंट के बैकग्राउंड को परख सके और उसके ऊपर उसके आधार पर एक जो है वो डिसीजन दे सके कि इसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इसके लिए अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी वजह से इस पोजीशन के लिए जो है वो अनुभवी लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तो आपने अगर BBA या MBA किया हुआ है तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फाइनेंस में। तो इन दोनों में से कहीं पर आपने BBA या MBA किया हुआ है तो ज़्यादा बेहतर बात आपके लिए हो जाएगी। आपका क्वालिफ़िकेशन फिर उस जॉब के लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा।
तो दोस्तों ये कुछ रिक्वायरमेंट्स एंड स्किल्स हैं जो कि एक अंडरराइटर के लिए बेहद ज़रूरी है, एक इंश्योरेंस अंडरराइटर के लिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।